सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद। मैं दिलीप सिंह फौजी। अभी आप लोग पता है कि 2-3 महीने पहले कुछ अफवाहें फैलाई गई वरुण गौतम के द्वारा, जो कई बहुरूपिया रूप बना के 420 फ्रॉडगिरी और गलत तरीके से पैसे को इकट्ठा करना इनका पेशा है। ऐसे कुख्यात सातिर षड्यंत्रकारी और हर गुण में निपुण किसी व्यक्ति को कैसे जेल करवाना है 24 घंटे के अंदर, इनको ये भी पता है। 576 के 376 में अपने गांव क्षेत्र के ही ब्राह्मणों को 2 ब्राह्मणों को जेल करवाया था इन्होंने। मैं दिलीप सिंह फौजी, आप लोग सब जानते हैं कि एक क्षत्रिय हूँ, क्षत्रिय धर्म पे रहता हूँ सदैव, और एक फौजी हूँ, फौजी धर्म पे रहता हूँ, सदैव सत्य पे रहता हूँ। सत्य के अलावा सत्य और कोई मीट मुर्गा दारू, चाहे दारू का इस्तेमाल, जैसे अपने आप को ये बोलता है मैं गौतम हूँ, अरुण कुमार गौतम, लेकिन हर तरह का मीट का हजम करना, खाना, किलो भर मीट और दारू का पैक लगा के, ये इनका पेशा है। ये ब्राह्मण के नाम के कलंक है। जो ब्राह्मण मीट खाए और जो मदिरा का सेवन करे और देश के दुनिया भर के भाषण दे, ऐसे व्यक्ति को आप लोग, जो फौजी का सगा नहीं वो किसी का सगा नहीं। आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये मेरे जैसे फौजी को, जो आज तक किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, पूरी जनता जनार्दन जानती है, पूरी तहसील की पूरी जनता जानती है, हर बिरादरी की जनता जानती है। हमारे माननीय सिद्धार्थ तिवारी जी जो प्रेजेंट टाइम विधायक हैं, चाहे हमारे सरपंच हैं, ग्राम पंचायत की जनता, जहाँ व्यक्ति जन्म लेता है वो जनता बताएगी कि व्यक्ति, हर बिरादरी का ये व्यक्ति कैसा है, फौजी दिलीप सिंह फौजी कैसा व्यक्ति है। उस व्यक्ति के ऊपर इन्होंने लांछन लगाया, जो कि आज सूरजकली हरिजन जो हमारे ग्राम पंचायत की माननीय मुखिया है, सरपंच है, उससे जाकर पता करिए। ये व्यक्ति मेरे ऊपर झूठा लांछन लगाया था कई तरह के, जो कि भगवान की ऐसी कृपा थी भोले बाबा का कि आज जब मैं किसी के व्यक्ति कुछ बिगाड़ा नहीं हूँ, कुछ चोरी नहीं किया हूँ, 420 नहीं किया हूँ, फ्रॉडगिरी नहीं किया हूँ, किसी का कोई अनलीगल तरीके से शासन प्रशासन या आरटीओ या कोई भी अधिकारी, मानस अधिकारियों की आंखों में धूल डालकर लीगल तरीके से पैसा नहीं कमाई किया हूँ। मैं एक फौजी हूँ, फौजी धर्म पे सदैव रहा हूँ और सदैव रहूँगा। हमारे डीएनए में नहीं है गलत काम करने की। मैं चैलेंज साथ बोलता हूँ ताल ठोक के। हमारा कहने का मतलब ये है दोस्तों, मैं ये सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग इसलिए अवगत करा रहा हूँ, हमारी जनता जनार्दन, हमारे भाई, मेरे फौजी भाई, मेरे जो चौथे स्तंभ है मीडिया बंधु, और हमारे क्षेत्र के जितने भी माननीय सभी लोग हैं, गणमान्य लोग हैं, हर माताओं को, बुजुर्गों को, हमारे श्रेष्ठ को, हमारा दिलीप सिंह फौजी का साक्षात प्रणाम। लेकिन मैं ऐसे कुख्यात अपराधी के बारे में आप लोग अवगत कराना चाहता हूं, जो चौथा तहसील में बहुरूपिया बन के जनता को बेवकूफ़ बना रहा है। आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, एक फौजी का धर्म होता है ईमानदारी, सच्चाई और दूसरे के प्रति समर्पण भावना से कार्य करना, और किसी भी गरीब को छलावा न करना, और उसके साथ झूठा आश्वासन देके बातों से मुकरना नहीं। और हो सके तो जो आपके पास ईमानदारी का रुपया आ रहा है उससे ज़्यादा नहीं, 1% 2% हो सके तो आप डोनेशन करें गरीबों के लिए। जैसे बहुत सारे कार्य हैं ग्राम पंचायतों में ही, जैसे माताओं का बहुत सारे, ये जो प्रधानमंत्री की तरफ से आपने देखा होगा, मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से किसी का विकलांग पेंशन नहीं बन पा रहा है कुछ कारणवश, किसी का विधवा पेंशन नहीं बन पा रहा है, किसी का 60 साल पेंशन, नवयुवक बेरोजगार घूम रहे थे उत्तर तहसील के, जिसकी वजह से उनका मान सम्मान प्रतिष्ठा क्षीण है। उनको आप लेके स्कॉर्पियो में घुमाना, आज 5 साल 6 साल जिसको आपने घुमाया है कि उत्तर तहसील के हर बिरादरी के नवयुवक को, क्या आपने रोजगार के लिए 1 रुपये दिलाया इसको? आप किसी भी 10 ऐसे नवयुवक का नाम बताइए जिसकी आपने ज़िंदगी बनाया हो। अपने पीछे घुमाना,
और यूज करके नींबू जैसे निचोड़ना और डस्टबिन फेंक देना, अपना रुतबा और अपना 420 तरीके से पैसा कमाई करना, इसको मानवता नहीं बोलते हैं। जनता जनार्दन से हमारा यही कहना है कि आप किसी भी व्यक्ति को आश्वासन देते हैं उसको पूर्ण करिए। आप किसी को गोद ले रहे हैं तो उसको आप बोला कि पूरी ज़िंदगी पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, कपड़ा ओढ़ना, शादी ब्याह, हम सुबह शाम बात करेंगे आपसे, एक पेंशन तक की आवश्यकता होगी तो मैं आपके पास हर चीज़ पैसा अवेलेबल रहेगा। आज 4 साल हो गए आप किसी से मिलने नहीं गए, ना किसी को शादी ब्याह छोड़ दीजिए, आप किसी के सुख दुख में आपने जो झूठा आश्वासन दिया था, त्योंथर तहसील के जनता को जो है आपने गुमराह किया, वो पूरी जनता जानती है। आपने पहले जन सेवा किया, फिर गौ सेवा किया, उसके बाद अब आरटीओ सेवा में घुस गए हैं। जिस व्यक्ति को नहीं पता है उसको आप आंखों में धूल डाल सकते हैं। कोई व्यक्ति अगर मर जाए तो उसका कभी भी उसमें भी पैसा खाने की कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लास्ट यात्रा होती है। एक दिन लास्ट यात्रा सभी की होगी, और जो जैसे कर्म करेगा वैसे भोगेगा, वैसे ही उसके ऊपर आएगा। ये मैं चैलेंज साथ बोलता हूँ ताल ठोक के, उससे आप बच नहीं सकते हैं भगवान की लाठी से। आप अगर सही होते तो एक फौजी पूरी त्योंथर तहसील अगर आप एक कर लीजिए तो आपकी बहुत बड़ी ताकत हो जाएगी। हमको सब पता है, A to Z सब कुछ पता है। हम अपने बच्चों को प्रयागराज में पढ़ाने के लिए आए थे। ये कुख्यात अपराधी हिस्ट्री शूटर 302 का मुजरिम मनीष पांडे से मिला, और षड्यंत्र के तहत बिना किसी कारण के जो वारदात की हमारे पास सारा एविडेंस है, सारा प्रूफ है, हर चीज़ का प्रमाण है। मैं आपकी जनता जनार्दन जितनी भी तहसील की है, पूरे देश में जो भी जनता है, खासकर टाइगर भाइयों को, जो आपके आंखों में भी दिख नहीं रहा है सच्चाई, कानून संविधान पे देश चल रहा है, सबको चलना पड़ेगा। कोई अगर सोचे कानून का दुरुपयोग करके और आंखों में किसी के धूल डाल के अनलीगल तरीके, जैसे जबलपुर के आरटीओ को और चंबल के आरटीओ पकड़ा के दहशत पैदा करना, फिर अनलीगल तरीके से ट्रकों को निकलवाना और फिर आरटीओ के ऊपर अपना दबिश बनाना, किसी को धमकाना, डराना, अनलीगल तरीके से जो पैसा कमाई करना। उसके बाद आपको भूसा में भी बताएं, आपको आज से 4 साल पहले कहानी है। गौ सेवक बने थे, पूरी ज़िंदगी हम खपा देंगे गौ की सेवा करते हुए। वो तो गौ माता भोले बाबा साक्षी हैं, ये कितने दिन सेवा की है गौ सेवा। उसमें भी फर्जी तरीके से बिल लगा के पैसे को हनन करना शासन प्रशासन मध्य प्रदेश शासन का। हमारा शौक सीधी एक बात मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से, भारतीय जवान दिलीप सिंह बघेल का हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, ऐसे कुख्यात साजिश करता षड्यंत्रकारी जो फौजियों का सगा नहीं, हम हर चीज़ का विटनेस के साथ, प्रूफ के साथ जवाब दूंगा, खुले मंच में और जज के सामने, यहाँ नहीं सुप्रीम कोर्ट में, और प्रमाण के साथ। अगर मैं निकल गया गलत बीच चौराहे तो मेरी गर्दन को कलम कर दिया जाए। लेकिन ऐसे कुख्यात अपराधी, ऐसे षड्यंत्रकारी, ऐसे फ्रॉड व्यक्ति से आप पूरे लोग जनता जनार्दन से और शासन प्रशासन से, उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से, योगी आदित्यनाथ महाराज जी से विनम्र निवेदन है। दिलीप सिंह बघेल भूतपूर्व सैनिक, जो कि ऐसा कुख्यात अपराधी जिसके ऊपर 18 मुकदमे राजका के तहत सेंट्रल जेल रीवा ऑलरेडी काट चुका है, ऐसे कुख्यात अपराधी को फौजियों ने साथ दिया उस टाइम पे, आज से 4-5 साल पहले। और मध्य प्रदेश शासन से निवेदन किया कब मेरे फौजी के साथ ऐसा मत किया जाए। फिर मध्य प्रदेश शासन तरस खा के इस व्यक्ति को एक बार माफ़ किया, फिर भी ये साजिश करके षड्यंत्र के तहत शासन प्रशासन और आरटीओ की आंखों में धूल डाल के करोड़ों रुपए महीने कमाई
कर रहा है ये व्यक्ति। इसका मीटिंग होता है प्रयागराज में ढाबों में, पूरा इसमें बुकिंग होती है और जितने भी एसोसिएशन अध्यक्ष हैं, जितने ट्रक मालिक हैं, जितने ड्राइवर हैं, सब लोग आते हैं। इसका प्लानिंग होता है। कोई भी वारदात करने से पहले जिस प्रकार आतंकवादी और जो उग्रवादी जो माहौल को ख़राब करके षड्यंत्र के तहत जो जनता का धरना प्रदर्शन और उसमें लहूलुहान, यहाँ तक के इन्होंने जनता को एक लाइट का मामला था जिसमें इन्होंने लाइट विभाग के जेई को खुलेआम चैलेंज पे उसका सर फाड़ा और उसको पर पेट्रोल डाल के जान से आग से मतलब कि मारने की कोशिश किया गया। उसका भी राजपाल के तहत उसी में जेल गए थे, सेंट्रल जेल रीवा। ऐसा कुख्यात अपराधी जो कि अपने साथ में 8 लोगों को और सेंट्रल जेल रीवा ले गए, जो कि वो बेचारे 5.5 महीने तक उसमें कैद रहे। उनका पूरा परिवार अस्त व्यस्त हो गया। उनके बच्चों को खर्चा, उनकी बीवी को खर्चा देने वाला कोई व्यक्ति नहीं। जमानत करने के लिए यहाँ तक लोगों ने अपना खेत तक गिरवी कर रखना, बेच दिया, खेतों को, बकरियों को बेच दिया अपनी जमानत कराने के लिए। ऐसा व्यक्ति है ये व्यक्ति दूसरे की गर्दन फंसा